बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। इस दुनिया में सबसे कीमती रिश्ते खूनी रिश्ते होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए किसी भी कुर्बानी देने से दरेक नहीं करते। जब किसी पर मुश्किल वक्त आता है तो बाकी सब उसकी मदद को आन पहुंचते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मादा परस्ती के इस दौर में खूनी रिश्तों की कदर कम होती जा रही है। इसीलिए कोई भाई जायदाद के लिए अपने सगे भाई की जान ले लेता है तो कहीं सगी औलाद अपने बूढ़े वालिदैन को बोझ समझ लेते हैं। नाज़रीन, आज की हकीकत एक ऐसी औरत और उसकी बेटियों के गिर्द घूमती है जिसके खामन की वफात के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे उसके घर से ही निकाल दिया, क्योंकि वो और उसकी दो बेटियां उन पर बोझ बन चुकी थी और उन्हें जायदाद में से एक हिस्सेदार को भी कम करना था। लेकिन नादरा ने हार न मानी। उसने मेहनत मजदूरी की और अपनी दोनों बेटियों यास्मीन और नौशीन को पढ़ाया ताकि वो उसके बाजू बन सके। यास्मीन, नौशीन, जल्दी से आ जाओ, नाश्ता बन गया है। आ गई अम्मी। यास्मीन नहीं आई? अम्मी आप भी तैयार हो रही हैं? अभी तैयार हो रही है। जब से इसने कॉलेज जाना शुरू किया बड़ा टाइम लगाने लगी है तैयार होने में। अम्मी, वो मैंने नई प्रैक्टिकल बुक लेनी थी, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। कितने की है? 300 रुपए की। अच्छा, कल ले लेना पैसे। जी अच्छा अम्मी। यास्मीन जी ये तुम कॉलेज जा रही हो या किसी फैशन शो पे जा रही हो? क्या मतलब अम्मी? थोड़ा सा ही तो मेकअप किया है। ये थोड़ा सा मेकअप है? बेटा पढ़ाई पर ध्यान रखो। अम्मा मेरे कॉलेज जाके देखें, लड़कियां इतना इतना मेकअप करती हैं और मैंने थोड़ा सा कर दिया तो इसमें बुराई ही क्या है? बेटा बुराई की बात नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो बस। अच्छा अम्मी, आप ज्यादा फिक्र ना किया करें। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, कहीं देर ना हो जाए। मुझे भी देर हो रही है काम से। अच्छा अम्मा, आप और नौशीन चले जाना, मैं बाद में आऊंगी। क्यों? कॉलेज 8 बजे नहीं लगता? अम्मा वो पहला लेक्चर मेरा 9 बजे है ना, तो इसलिए मैं 1 घंटा लेट जाऊंगी। तो हमारे साथ ही चली जाओ ना, कॉलेज में इंतजार कर लेना। अम्मा मैं वहाँ पर 1 घंटा इंतजार करके क्या करूंगी, वो भी अकेली। आप चली जाए ना। अच्छा तुम्हारी मर्जी, जाते वक्त दरवाजा ध्यान से बंद करके ताला लगा के जाना। हाँ ठीक है अम्मा। नादरा फैक्ट्री में मुलाजमत करके अपना और अपनी बेटियों का पेट पाल रही थी और उन्हें पढ़ा रही थी और जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभा भी रही थी। लेकिन अब उसकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो चुका था, क्योंकि उसकी दोनों बेटियां जवान हो चुकी थी और हमारा मुआशरा ऐसे दरिंदों से भरा पड़ा है जो नौजवान लड़कियों पर अपनी गंदी नजर रखे हुए होता है। वाह बिलाल भाई, बड़े दुबई के चक्कर लग रहे हैं आपके। वापस कब आए यार? परसों आया था। तो फिर दोबारा कब जा रहे हैं? जल्दी जाऊंगा, बस 2-3 ज़रूरी काम है, उसके लिए वापस आना पड़ा। यार मुझे भी साथ ले जाइएगा यार, यहाँ पे तो काम ही नहीं है यार। यार जो काम मैं करता हूँ ना वो तेरे बस की बात नहीं है, उसके लिए हुनर चाहिए होता है और वो तुझ में है ही नहीं। ओ यार कौन सा हुनर चाहिए, बताओ तो सही, मैं कर लूँगा ना यार। अच्छा बता दूंगा। ये बता, मोहल्ले में सब ठीक जा रहा है ना? हाँ वैसे ही है सब, बस 1-2 नए किराएदार आए हैं और बड़े ही खड़ूस हैं यार वो तो। यार नवाजे, ये कौन है यार? पहली दफा देखा है इसको। अरे भाई ये हमारी नादरा आंटी की बेटी यास्मीन है। अरे इसे क्या हो गया? वो बहुत बदल गई है यार। कॉलेज जाना शुरू हो गई है ना भाई, इसीलिए। अरे वाह भाई वाह, कॉलेज जाके तो चाल ढाल सब बदल गई है। अरे भाई क्या इरादे हैं आपके? नहीं भाई, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। ये बता कि कौन से कॉलेज जाती है? अरे भाई पता नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो फिर पता करवा लेते हैं। और नहीं, चल आजा, तुझे बोतल पिलाता हूँ, छोड़। उस दिन बिलाल ने नवाज को टाल दिया और मजीद उस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन उसके जहन में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। दूसरी तरफ कॉलेज में जाने के बाद यास्मीन का ध्यान पढ़ाई से हट चुका था। यास्मीन जी अम्मा। पढ़ाई कर ली तुमने? अम्मा वो मैं पढ़ ही रही थी, वो बाल उलझ गए थे तो बस पढ़ने ही लगी हूँ। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा पढ़ाई से ज्यादा दूसरे कामों में ध्यान होता जा रहा है। नहीं अम्मा, ऐसा तो नहीं है। नहीं तो
बैग तो तुम्हारा बंद पड़ा हुआ है, पढ़ाई कैसे कर रही थी? अम्मा वो मैंने खुद ही बंद किया था। बेटा ये पढ़ाई कर रही थी? मैं तो अपने काम में मसरूफ थी। बेटा मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ ही रखो। जी अम्मा। पता नहीं लोगों का ध्यान कहाँ है। चुप करके बैठो तुम, बहुत जुबान चलने लग गई है तुम्हारी। आप ही जबान बंद ही रखी थी, इसलिए आप अम्मी की डांट से बच गई। अच्छा पढ़ो अपना। और आप भी। पेन दो। मुझे लिखने दे अब। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है, और मैं आपका मोहल्लेदार ही हूँ। दुबई गया हुआ तो बस थोड़े दिन पहले ही लौटा। सॉरी पर मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाना तो मैंने भी नहीं था आपको। क्या मतलब? वो आप बहुत बदल जो गई हैं। वो कहाँ जा रही हैं वैसे? मैं वो कॉलेज जा रही हूँ। कैसे जाती हैं? कॉलेज की बस आती है। वो अगर आप बुरा ना मनाए तो मेरे साथ आ जाए, बाइक पे आपको ले जाता हूँ। नहीं आपको ऐसे ही तकलीफ होगी, और मोहल्ले में किसी ने देख लिया ना तो लोग बातें वो करेंगे। इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है? वो दुनिया का तो काम है बातें बनाना, आप उसकी फिक्र ना करें। आ जाएं जी। हाँ पर अच्छा एक काम करते हैं, आप बाहर सड़क तक पैदल जाएं, मैं बाइक लेकर आता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ ये ठीक है। देखिए इसमें बुनियादी लेवल पे 2-3 चीज़ें हैं जिनको करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह का कोई वाक़या हो ही ना पाए। इस तरह के हालात, पहली बात तो यह है कि बच्चों को बदतरीन जान से जाने तक के हालात तक जो है वो लेके जा सकते हैं। इसको रोका कैसे जा सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम फैमिली के अंदर बच्चों को ये बताएं कि किसी भी सूरत आप कभी भी किसी अजनबी के साथ किसी भी लालच में आकर मत जाएं। और हमारा जो स्कूल का सिस्टम है उस स्कूल के सिस्टम के अंदर जो है बच्चों को एक ख़ास एज पे जाकर उनकी उम्र के लिहाज से मुनासिब अंदाज में मुनासिब असातिज़ा के थ्रू जो है उनको ज़िंदगी गुजारने की महारतों की तालीम दी जानी चाहिए, जहाँ पर वो ये चीज़ें सीख सकें कि ज़िंदगी में क्या बेहतर है, किस तरह की महारतों की ज़रूरत होगी, जहाँ पर वो अच्छे तरीके से फ़ैसला साजी कर पाएँ, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ और किसी भी फ़र्द की उनके बारे में इंटरेक्शन के दौरान में असल में क्या नीयत है उसको जांच पाएँ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्कूल के बाकायदा निसाब का हिस्सा होना चाहिए। इनके ऊपर फोकस आया था ज़ैनब के वाक़े के बाद। ज़ैनब के वाक़े और बाकी जितने भी बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात उनमें अगर आप देखें तो बच्चों को जो लोग निशाना बनाने वाले हैं उन्होंने सिर्फ इस एक नुक्ते का फ़ायदा उठाया कि स्कूल ने या घर के अंदर मौजूद वालिदैन ने और बड़ों ने बच्चे को या बच्चियों को ये नहीं बताया था कि आपने कभी भी किसी भी सूरत किसी भी लालच में आकर किसी अजनबी के साथ नहीं जाना। यास्मीन नई कॉलेज जाने वाली कच्चे जहन की लड़की थी। उसने कॉलेज छोड़कर आने की बिलाल की ऑफर मान ली। क्या मामला यही रुक जाएगा या बात आगे भी बढ़ेगी और दोनों में दोस्ती और फिर प्यार की पींगें बढ़ेंगी? दिखाएंगे आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
नाज़रीन, नादरा को अपनी बेटियों से थी बहुत उम्मीद, लेकिन यास्मीन कॉलेज जाकर और दूसरी लड़कियों को देख देख कर उन्हीं के रंग में रंगती जा रही थी और शायद इसीलिए उसने कॉलेज भी छोड़ दिया और बिलाल की ऑफर को कबूल कर लिया और बिलाल ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया था और दोनों में दोस्ती भी हो गई थी और दोनों में मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। कितना मजा आ रहा है ना। जी जनाब, आप मेरे साथ जो हैं, वैसे जब आप मेरे साथ होती हैं ना तो बहुत मजा आता है, सब अच्छा लगता है। वैसे एक बात कहूँ, जी कहें। दुबई दुबई है यार, उसका नज़ारा ही कुछ अलग सा है। एक बात बताएंगे बिलाल, जी पूछें। आप दुबई में क्या करते हैं? मैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। अच्छा। अब वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाएंगी? नहीं तो। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया, और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये तो बस आपकी नज़रों का कमाल है। अच्छा जी, वाह भाई वाह, आप शर्माती भी हैं। वैसे दिखने में तो बहुत बोल्ड लड़की नजर आती हैं आप। अच्छा जी। अच्छा, आप यहीं पे बैठे रहना है या आगे भी चलना है? बहुत भूख लग रही है। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है, चलते हैं। अब हमारी मर्जी कहाँ चल सकती है, अब तो आपका ही ऑर्डर चलना है। बातों बातों से ही पेट भरेंगे या चलेंगे भी? चलें। यास्मीन ने सारा दिन बिलाल के साथ गुजारा और उसे वक्त गुजरने का पता भी नहीं लगा और उसे घर आते हुए देर हो गई। वो नादरा के वापस आने से पहले तो घर पहुंच गई, लेकिन उसका इंतजार करते नौशीन का बुरा हाल हो गया था। ये अभी तक आप ही घर वापस क्यों नहीं आए? अल्लाह खैर करे, पहले तो कभी इनको इतनी देर नहीं हुई। आप ही आ गई? आप कहाँ रह गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्या हो गया है? कितना टाइम हो गया है? 4 बज गए हैं आप ही। 4 बज गए हैं और पता भी नहीं चला। वैसे आप थी कहाँ? मैं कॉलेज में ही थी, और मैं कहाँ जाऊंगी? वो स्टडी कर रही थी ना, तो इसलिए टाइम का पता ही नहीं चला। कमाल है, घर में पढ़ाई का शौक ही नहीं होता। और अच्छा, ज्यादा अम्मा बनने की कोशिश मत करो। मुझे अम्मी बनने का कोई शौक नहीं। जब अम्मी आएगी मैं उनको सब बता दूंगी कि आप कब आई। नहीं नहीं नहीं, मेरी प्यारी बहन, अम्मी को कुछ मत बताना, अम्मी गुस्सा करेंगी ना। अम्मी को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी बेटी कितनी मेहनत कर रही है पढ़ाई में। तुम मेरी कितनी प्यारी बहन हो ना। देखो प्लीज, अम्मी को कुछ मत बताना। ठीक है आपी, मैं नहीं बताऊंगी। मुझे ना बहुत भूख लगी है और आटा भी गूंदने वाला है। तो मैं गूंद देती हूँ ना। थैंक यू आपी, और आटा गूंदकर मुझे रोटी भी बना देना प्लीज। हाँ, मैं रोटी भी बना दूंगी तुम्हारे लिए। तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना कर लाती हूँ। ठीक है आपी। यास्मीन और बिलाल ने रोजाना की बुनियादों पर मिलना शुरू कर दिया था। बिलाल कॉलेज जाते हुए उसे पिक कर लेता और फिर कॉलेज खत्म होने से पहले उसे छोड़ देता। लेकिन फिर एक दिन नादरा तबीयत नासाजी के सबब फैक्ट्री न गई और यास्मीन को घर रुकना पड़ गया। यास्मीन जी। अम्मी, तुम जाओ अपनी बेटा पढ़ाई करो जाके, मेरी वजह से तुम कॉलेज भी नहीं जा सकी। अम्मी, पढ़ाई तो होती रहेगी, लेकिन पहले मैं आपकी खिदमत तो कर लूं। आपको कुछ चाहिए क्या? मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, इस वक्त कौन आ गया? पता नहीं, मैं देखती हूँ। हाँ, मैं भी आई। बिलाल, तुम यहाँ पर? आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आज आप कॉलेज नहीं गई
तो मैं परेशान हो गया था, इसलिए घर आ गया। बिलाल, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है और मैं इसीलिए कॉलेज नहीं गई थी। कोई यहाँ पर नहीं। क्या हुआ आंटी को? अब कैसी तबीयत है उनकी? अम्मा को बुखार है, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था बिलाल। कोई देख लेगा तो क्या? जाए आप यहाँ से, अम्मा आ जाएंगी तो। मैं मजबूर होकर आया हूँ, राब्ते का कोई जरिया ही नहीं था। मैं बाहर गली में आपका वेट करता रहा, हता कि मैं आपकी कॉलेज तक गया। मैं जानती हूँ बिलाल, एक दिन अगर मैं भी तुमसे ना मिलूं तो मेरा दिल बोझल सा रहता है, लेकिन मेरी मजबूरी थी और आपको समझना चाहिए। आप यहाँ से जाएं, अगर अम्मा ने देख लिया तो। अच्छा मैं जाता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। आप? कैसा काम? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे? कितने पैसे? वो 25,000। 25,000? मेरे पास, हाँ मेरे पास कॉलेज की फीस पड़ी तो है, पर अगर जमा ना करवाई तो अम्मा को पता चल जाएगा और वो बहुत गुस्सा करेंगी। फीस बाद में आप दे देना, मैं लौटा दूंगा आपको। ठीक है, प्लीज। आप रुके, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब आप जाइए यहाँ से। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। इतनी देर क्यों लगा दी? कौन आया था? अम्मा, वो मांगने वाला आया था। अम्मा, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ भाई, कल का दिन तो बहुत भारी गुजरा है मुझ पे। क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? आपसे मुलाकात जिन्होंने। लो, मुझसे मुलाकात नहीं हुई, आप तो घर तक चले आए थे। वो तो मैं दिल के हाथों मजबूर होकर आया था, और वैसे भी मैंने दिल की बात बतानी थी आपको। कैसी बात? मुझे ना प्यार हो गया आपसे, मोहब्बत हो गई है आपसे। बिलाल, सच कहूँ तो मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई है, और कल का दिन मैंने आपके बगैर जैसे गुजारा है ये मैं ही जानती हूँ। इस मसले का हल भी मैंने निकाल लिया। एक दूसरे के साथ दिन नहीं गुजार सकते तो राब्ते में तो रह सकते हैं ना। वो कैसे? वो ऐसे कि ये ले मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। बिलाल, ये तो बहुत महंगा फोन लगता है। आपसे महंगा नहीं है, मेरी मोहब्बत से महंगा नहीं है। नहीं बिलाल, नहीं बिलाल, मैं ये नहीं रख सकती। अम्मा से क्या कहूंगी किसका फोन है, मैं नहीं रख सकती। आप कहिएगा कि मेरी सहेली ने दिया, उसके पास 2 सेल फोन थे और एक आपको दे दिया। वैसे भी मुझे तो 4 दिन के लिए मुझे दुबई वापस जाना पड़ रहा है, और मैं आपके साथ कैसे बात करूंगा? कम से कम राब्ते में तो रहेंगे। दुबई? दुबई क्यों जाना पड़ रहा है? कोई काम है क्या? और कब तक आएंगे आप? काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा, फिर उसी तरह मुलाकात होगी। अच्छा। ओ भाई, मूड ऑफ हो गया। खुद ही इतनी अच्छी बात करते हैं और फिर खुद ही मूड ऑफ कर देते हैं। अच्छा, तो ये मूड कैसे ठीक होगा अब? और इस स्पेशल दिन को कैसे सेलिब्रेट करेंगे हम? आइसक्रीम खा के। ओके जनाब, चलें फिर, जैसे आपकी मर्जी और आपका हुक्म सर आंखों पे। चले। सेल फोन।
चलें चलें, लेट्स गो। देखें, इसमें पहली बात तो ये है कि जो सिंगल पेरेंट हैं और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन सिंगल पेरेंट हैं, जहाँ पे एक जो मेल मेंबर है उसकी डेथ हो गई है या किसी वजह से अलहदगी हो गई है और सिंगल पेरेंट है, वहाँ पे मेरा ख्याल है माशरे को भी, जो हमारे यहाँ रोज़गार फ्राहम करने वाले इदारे हैं, उनको भी थोड़ी बहुत लीनियंसी शो करनी चाहिए कि वो अपने बच्चों के ऊपर नज़र रख सकें, बच्चों के साथ कुछ टाइम गुजार सकें या बच्चों के साथ अपने कम्युनिकेशन को मेंटेन रख सकें। तो उसके साथ साथ वालिदैन जो सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल पेरेंट होने के चैलेंजेस को सामने रखने के बावजूद मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जब बच्चे को भेजते हैं, सिंगल पेरेंट हैं या आप दोनों पार्टनर्स हयात हैं, अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो यहाँ तक आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आप सुबह उनको जेब खर्च दे के और एक बैग दे के साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहना के स्कूल भेज दें, बल्कि उससे आगे तक आपका फ़र्ज़ है कि आपका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, उसके क्या रुझानात हैं, किस तरह के दोस्तों के साथ उठ बैठ रहा है, उसका टाइम किस तरह गुजरता है, और जिस टाइम पे आप स्कूल भेजते हैं उसी टाइम पे स्कूल जाता है या उससे पहले निकलता है, या जिस टाइम पे स्कूल से छुट्टी होती है उसके फ़ौरन बाद घर पहुंचता है या बाद में पहुंचता है। ये कुछ चीज़ें जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी है बतौर पेरेंट की, आपकी जिम्मेदारी है। क्या होगा यास्मीन और बिलाल की मोहब्बत का अंजाम? क्या यास्मीन अपनी माँ के ख्वाबों को बिलाल की मोहब्बत पर कुर्बान कर देगी? हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। बिलाल और यास्मीन की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन यास्मीन के घर वाले थे यास्मीन की इन हरकतों से बेखबर। लेकिन एक ना एक दिन इस सब का भांडा फूटना ही था। आपी, ये आपके पास फोन कहाँ से आया? ये फोन, ये मेरी दोस्त का फोन है। इस बात का अम्मी को पता है? नहीं, अम्मी को नहीं पता। तुम तो जानती हो ना कि अम्मी गुस्सा करेंगी। अच्छा, मैं अम्मी को बताती। नहीं 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 नौशीन, प्लीज तुम अम्मी को मत बताना। तुम जानती हो ना अम्मी गुस्सा करेंगी। आपी, आपने जब से कॉलेज आना शुरू किया है आप तो बहुत बदल गई हैं। मेरी जान, कॉलेज चीज ही ऐसी है, जब तुम कॉलेज जाओगी ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर मुझे नहीं बताने देना तो आप खुद ही बता दें, वरना अम्मी ने देख लिया तो उन्हें बहुत दुख होगा। तुम जानती तो हो अम्मी को हमें पढ़ाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। हर टाइम पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। प्लीज नौशीन, अम्मी को मत बताना, अम्मी गुस्सा करेंगी ना। क्या बातें हो रही हैं दोनों बहनों में? अम्मी वो हम आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अम्मी, आपी के पास ना मोबाइल फोन है, वो देखें। मोबाइल फोन? यास्मीन दिखाओ मुझे। अम्मी, ये मेरी दोस्त का फोन है। अम्मी, तो बहुत महंगा फोन लग रहा है, किसका है? अम्मी, वो मेरी दोस्त का फोन है। उसके पास दो थे ना, तो उसने एक मुझे दे दिया। और तुमने ले लिया? अम्मा, तो उसने मुझे दिया तो मैंने ले लिया। और वैसे भी अम्मा, पढ़ाई में जरूरत होती है। यास्मीन, मुझे नहीं पता ये पढ़ाई के लिए होता है कि नहीं, लेकिन इसको लेने से पहले तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। अम्मी, वो मैंने चोरी थोड़ी किया है, उसने खुद दिया है मुझे। यास्मीन, जबकि तुम कॉलेज जाना शुरू हुई है तुम्हारा रंग ढंग बदल गया है। अगर मुझे तुम्हारी पढ़ाई असरअंदाज होती नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं अम्मा, मेरी पढ़ाई पर कोई असर नहीं होगा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ अम्मा। ये तो वक्त ही बताएगा। पड़ गया ना तुम्हें सुकून, मिल गई कलेजे को ठंडक मुझे डांट पड़वा कर। अब जाओ यहाँ से। और आता ही क्या है इसे, सिर्फ शिकायतें लगाना। पढ़ लो। उस दिन नौशीन ने यास्मीन की भलाई के लिए मोबाइल का नादरा को तो बता दिया, लेकिन अगले ही दिन उसे यह हकीकत भी मालूम हो गई कि यास्मीन को फोन उसकी सहेली ने नहीं बल्कि किसी लड़के ने दिया है। हेलो, क्या हाल है मेरी जान का? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यार, आपके बगैर मेरा क्या हाल हो सकता है? कितने दिन हो गए आपका दीदार नहीं हुआ। हाय, इतना मिस कर रहे हैं आप मुझे। हाय, अब मैं कैसे बताऊं कि मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ। तो फिर आ जाएं जल्दी से। कब आएंगी आप? नहीं आ सकता ना,
अगर मेरा बस चलता ना तो मैं जल्दी से उड़कर आ जाऊं, पर क्या करूं, काम भी तो करना है ना। हाँ ये भी है, काम तो करना ही है। और क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, आपको मिस कर रही थी और आपका फोन आ गया। इसीलिए कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। आपने मिस की और मैंने कॉल कर ली। अच्छा ये बताएं कि आपने वापस कब आना है? बहुत जल्दी आऊंगा इंशाल्लाह, और इस दफा आपको भी साथ लेके जाऊंगा। वाकई? मैं दुबई जाऊंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप मेरे साथ दुबई जाओगी और हम वहां पे खूब एंजॉय करेंगे। अच्छा एक बात कहूँ? क्या बात करनी है? आई लव यू। ये बात करनी थी? हाँ ना। मी टू। आप ये क्या कर रही हैं? मैं कुछ भी तो नहीं। आप जिस लड़के से फोन पर बातें कर रही थी मैंने सब सुन लिया। क्या? तुमने सब सुन लिया? आपी, अम्मी को आपसे कितनी उम्मीदें हैं, पर आप ये क्या गुल खिला रही हैं? प्यार मोहब्बत के चक्रों में पड़ी हुई हैं। नौशीन, बिलाल बहुत अच्छा लड़का है और हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। होश करें आपी, अम्मी हमें पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती हैं। नौशीन, पढ़ लिख कर भी तो हमने शादियां ही करनी है ना, तो मैं शादी करके कुछ बन जाऊंगी। आपी शर्म करें, अपना नहीं तो अम्मी का ही ख्याल कर लें। आने दो उनको, मैं सब बताती हूँ। नहीं नहीं नौशीन प्लीज, अम्मी को कुछ मत बताना। तुम तो जानती हो ना कि अम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। मैं अम्मी को खुद सब कुछ सच सच बता दूंगी कि मैं बिलाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम प्लीज कुछ मत बताना अम्मी को। और नौशीन, तुम जानती हो ना कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और ऐसे अम्मी की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ नौशीन, प्लीज़ अम्मी को कुछ मत बताना। उस दिन यास्मीन ने नौशीन को इमोशनल ब्लैकमेल करके नादरा को सच बताने से रोक दिया था। नौशीन उम्र में तो छोटी थी लेकिन एक समझदार लड़की थी। उसे मालूम था कि अगर उनकी अम्मी को सच मालूम हुआ तो उसका उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। नौशीन, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? जी अम्मी ठीक जा रही है। और यास्मीन तुम्हारी? अम्मी मेरी भी ठीक जा रही है। मैं तुम दोनों के कॉलेज और स्कूल जाने का सोच रही हूँ ताकि टीचर से बात करूँ। अम्मी स्कूल तो ठीक है लेकिन कॉलेज क्यों? क्यों, कॉलेज क्या होता है? अम्मी कॉलेज में ये सब नहीं चलता। कॉलेज में लड़कियां मजाक बनाती हैं। तू उड़ाने दो, हमें इससे क्या? अम्मी हमें इससे बहुत कुछ। आप तो चली जाएंगी, बाद में लड़कियां मेरा मजाक बनाएंगी। अम्मी आपको मेरी कारकर्दगी का पता करना है ना, तो मेरे मिड टर्म्स के एग्जाम आ रहे हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलो ठीक है, पेपर्स हो लेने दो, फिर देखती हूँ क्या करना है। जी अम्मी। यास्मीन अपना एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोल रही थी और अपनी माँ को झूठी तसल्लियाँ भी दे रही थी। हालांकि उसका ध्यान पढ़ाई की बजाय सिर्फ बिलाल पर था और उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था क्योंकि उसने कॉलेज की फीस बिलाल को दी हुई थी। क्या हाल है मेरी जान का? आपके बगैर मेरा कैसा हाल हो सकता है? इतना मिस कर रही हूँ मैं आपको। कब आएंगे आप? और आपको पता है अब मेरा कॉलेज जाने का भी दिल नहीं करता, इसलिए मैंने आज छुट्टी की है। ओहो, मेला शोना मुझसे इतना दाश हो गया है। हाँ जी। अच्छा तो फिर मैं वापस आ रहा हूँ। क्या? वाकई आप कल वापस आ रहे हैं? जी, आज रात लेट नाइट पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा और कल हमारी मुलाकात होगी। सच बिलाल? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। कैसा सरप्राइज है ये तो कुछ भी नहीं, जो सरप्राइज मैं आपको कल दूंगा। सरप्राइज देंगे? कैसा सरप्राइज? अगर अभी बता दियो तो फिर सरप्राइज तो ना हुआ ना। खैर छोड़े, मेरे लिए इससे अच्छा सरप्राइज क्या होगा कि आप कल वापस आ रहे हैं। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा कल का, और मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आप जल्दी से आ जाएं बस। कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है जनाब। और हाँ, मिलना कहाँ है? अब मिलना, हाँ मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगी, आप कल घर पे ही आ जाना क्योंकि कल घर पे कोई भी नहीं होगा। ठीक है मेरी जान। ठीक है। अच्छा सुने,
जब नौजवान इस उम्र में होते हैं तो उनके अंदर जो ख्वाहिशात होती हैं उनको काबू करना निस्बतन जो है वो बहुत मुश्किल होता है एक बालिग फ़र्द, एक ग्रोन अप फ़र्द की बनिस्बत। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये मुख्तलिफ़ ग्रोह जो हैं वो नौजवानों को इस तरह की ऑफ़र्स दे के जो है उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर यही है कि हम नौजवानों को और अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को जब वो इस उम्र में पहुँचें जहाँ पर हमें लगे कि बाहर के लोग अब उनसे मिलना स्टार्ट करेंगे, किसी वजह से वो जब कॉलेज जाते हैं या अपनी यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनको बताएं कि आपको बाहर कोई भी फ़र्द अगर मिले जो कि गैर ज़रूरी फेवर्स देने की कोशिश करे या गैर ज़रूरी तौर पर कोई फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करे, तो उस फ़र्द को आपको फ़ौरन अपने सपोर्ट सिस्टम को रिपोर्ट करना चाहिए और उनसे मशवरा लेने के बाद जो है आपको कोई भी बड़ा फैसला करना चाहिए। बिलाल दुबई से वापसी पर यास्मीन को क्या सरप्राइज देगा? क्या वो उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा? क्या होगा इस कच्ची उम्र की मोहब्बत का अंजाम? हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बिलाल और यास्मीन की मोहब्बत अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी और बिलाल यास्मीन को दुबई ले जाने का ख्वाब भी दिखा चुका था। लेकिन क्या वो यास्मीन को दुबई शादी कर लेकर जाएगा? बिलाल की वापसी पर किसने किसको सरप्राइज किया? हकीकत होशरुबा थी। यास्मीन बेटा, ध्यान से दरवाजा बंद करके कॉलेज जाना। जी अम्मी। आओ बेटा। अल्लाह हाफिज। हेलो बिलाल, अम्मी और नौशीन चली गई हैं, तुम आ जाओ। वेलकम। थैंक यू सो मच। जी, तो कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं मुझे, दुबई में कैसे दिन गुजरे आपके? यार सच कहूँ ना तो दुबई में मेरा जी नहीं लग रहा था आपके बगैर। क्यों? साहब की याद जो आ रही थी। अच्छा ये सब छोड़ें, मुझे पहले ये बताएं, आप नाश्ता करेंगे या चाय पियेंगे? सच कहूँ तो आपको देख लिया ना तो पेट भर गया। अच्छा आप अगर इतना इसरार कर रही है ना तो चाय पिला दो। जी ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में बना के लाई जाऊँ। ये क्या हो रहा है? कौन है ये? यास्मीन, कौन है ये? अम्मा ये बिलाल है और हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? क्या है मोहब्बत? तुम्हें शर्म नहीं आती? कॉलेज के नाम पे ये घटिया हरकतें करती रही, मुझे धोखा देती रही। आंटी मेरी बात सुने, मैं और यास्मीन एक दूसरे को पसंद करती हैं आंटी। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये कॉलेज था तुम्हारा, ये तुम पढ़ाई कर रही थी, मुझे धोखे में रखा हुआ था। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? माँ को धोखा, क्या क्या सोचा था मैंने तुम्हारे लिए? आखिर मेरी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने मुझे ये सिला दिया? और कॉलेज भी नहीं तुम जाती रही, तुमने फीस भी नहीं जमा करवाई, कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा। अपनी जिंदगी बर्बाद कर। दफा जाओ मेरे से, दफा जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हाय मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरे अल्लाह।
नादरा यास्मीन को बिलाल के साथ रंगे हाथों पकड़ चुकी थी। नादरा ने यास्मीन की भलाई के लिए सख्ती से काम लिया, लेकिन यास्मीन बिलाल की मोहब्बत के आगे अपनी माँ की मोहब्बत को भी भूल चुकी थी। वो ये भी भुला चुकी थी कि उनके वालिद की वफ़ात के बाद उनकी माँ ने कैसी कैसी मुश्किलें बर्दाश्त करके उन्हें पाला है। नादरा ने इज्जत बचाने की खातिर यास्मीन को कॉलेज जाने से रोक दिया, लेकिन यास्मीन ने बिलाल से फ़ोन पर राब्ता रखा और यास्मीन ने घर से भागकर बिलाल से शादी करने का भी फैसला कर लिया। आप ये क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही थी आप? नौशीन, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और मैं और बिलाल दुबई जाकर शादी करेंगे। आप पागल तो नहीं हो गई क्या? आप मुझे और अम्मी को छोड़कर जा रही हैं? नौशीन, तुम समझो मेरी बात को। मैं बिलाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। नौशीन, मोहब्बत के बारे में मालूम भी है कि मोहब्बत क्या होती है। आपको उस लड़के से प्यार है, अम्मी का प्यार नजर नहीं आता। क्या मुझे आपसे प्यार नहीं? नहीं नौशीन, तुम समझो मेरी बात को। मुझे जाना जरूरी है। आपी, समझ आप नहीं रही। अम्मी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जब सब ने उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने हमें अकेले पाला, पढ़ाया, लिखाया कि हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, माशरे में आला मुकाम हासिल करें। लेकिन आपने तो उनका सर शर्म से झुका दिया। अब जो आप हरकत करने जा रही थी, उसके बाद अम्मी का जो हाल होना था, उसके बारे में आपने एक बार भी सोचा? उस दिन नौशीन ने यास्मीन को घर से भाग जाने से रोक लिया और फिर चंद दिनों बाद नौशीन ने यास्मीन को अखबार में ऐसी खबर दिखाई जिसे देखकर यास्मीन का रंग ही उड़ गया। आप किसे फोन कर रही हैं? आप किसे फोन कर रही हैं? नौशीन, मैं बिलाल को फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा है। आप शायद उसका नंबर हमेशा ही बंद मिलेगा। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? आप खुद ही देख लें। नौशीन, ये तो बिलाल है। ये बिलाल ही है और पुलिस की हिरासत में है। ये लड़कियों को फंसाकर और जॉब का लालच देकर दुबई ले जाता था और वहाँ इन्हें जिस्म फरोशी करने पर मजबूर करता था। क्या? आप भी शायद उस दिन अम्मी की दुआएं काम आ गई। मेरी आँख खुल गई, पता नहीं वरना क्या हो जाता। लेकिन ये बहुत सादा है। अगर कोई भी फ़र्द आपके पास कोई ऐसी ऑफ़र लेके आता है आउट ऑफ द ब्लू, बगैर किसी वजह के, जिसमें वो आपको कह रहा है कि आपको बहुत बड़ा कोई माली या घूमने फिरने का फ़ायदा या किसी और मुल्क में ले जाने का फ़ायदा पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो आपको फ़ौरी तौर पर जो है इस चीज़ को, आपके जो ख़तरे का रडार है वो ओपन हो जाना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि बग़ैर वजह के कोई भी फ़र्द आपको क्यों इतनी बड़ी ऑफ़र करेगा, क्यों इतनी बड़ी फेवर देने की कोशिश करेगा। और इस तरह की फेवर को फौरी तौर पर मान लेने के बजाय आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तमाम इंसानों को पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए और हमें अपने नौजवानों के अंदर भी स्किल डेवलप करनी चाहिए कि उनके पास एक
सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए ऐसे लोगों का जिनको वो ट्रस्ट करते हो कि इनका मशवरा दुरुस्त होगा, और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले वो अपने सपोर्ट सिस्टम को कंसल्ट करें और उनसे पूछें कि मेरे पास ये ऑफ़र आई है, ये इतनी बड़ी ऑफ़र है, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। उस दिन यास्मीन के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं था। उसने बिलाल के पीछे अपना तालीमी करियर शुरू होते ही बर्बाद कर दिया, लेकिन उसकी बहन ने उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बनने से बचा ली। अगर वो बिलाल के साथ भाग जाती तो उसके साथ जो होता वो उसने कभी भी सोचा नहीं होगा। मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। एक और दिल दहला देने वाली हकीकत के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।